हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ मिली है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दी है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 544 वैकेंसीज़ थी, 544 टोटल वैकेंसीज थी जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। लेकिन उसके बारे में मैंने उस वीडियो में, पुराने वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि चांसेस है कि 300 या 400 वैकेंसीज रिलीज़ की जाएगी, एंड वही हुआ है। 400 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, बम्पर वैकेंसीज निकली हुई है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड ये पीडीएफ आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है। सबसे पहले तो आप जान लो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो ये एक शेड्यूल ए मिनी रत्ना पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है ऑब्वियसली। एंड इसमें 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेक है, यानी कि ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ भी स्टेक नहीं है। 100% ये गवर्नमेंट जॉब है। तो जिन कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न लगता है कि ये पीएसयू है तो ये गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, ये 100% गवर्नमेंट जॉब है। किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकली है? जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकली हुई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस, यानी कि बीएससी अगर आपने किया हुआ है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे आप एक चीज समझो, बीएससी इन फिजिक्स या बीएससी इन मैथमेटिक्स नहीं लिखा है, बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है और बीएससी में आपने किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ और में एक और है कि अगर आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग की हुई, यानी आपने अगर बीटेक किया हुआ है, बी किया हुआ है या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है, और सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है एंड किसी सेमेस्टर में आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, यानी कि फिजिक्स एंड मैथ्स एज ए सब्जेक्ट अगर आपने अपने सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है तो आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब कई कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, पहले वो डिप्लोमा करते हैं एंड उसके बाद फिर अगर वो जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक करने के लिए, बी करने के लिए, तो होता क्या है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर उन्होंने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है तो उनके जो सेमेस्टर का, बीटेक का जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं रहता है, जिसके कारण डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है एंड उसके बाद आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एक चीज़ चेक कर लेना कि अगर आपने अपने बीटेक के किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा हुआ है तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ कुछ और भी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपको इंग्लिश की मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आपको स्पीकिंग आनी चाहिए एंड इंग्लिश लिखना आना चाहिए। किस लेवल का आना चाहिए? 10+2 लेवल का आना चाहिए। और साथ ही साथ क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में अगर आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एक चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पे मैंने देखा कि एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दी जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो टोटल यहाँ वैकेंसी रिलीज हुई है 400, जिसमें अनरिजर्व के लिए 163 वैकेंसीज है। बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 40 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 108 वैकेंसीज रिलीज हुई है। एससी के लिए 59 वैकेंसीज है। एसटी के लिए 30 वैकेंसीज है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसीज रिलीज हुई है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है। देखिए, डिग्री शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड डीम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, यानी कि बीएससी या बीटेक, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ यहाँ मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया है। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स हैविंग बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने की एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है, जो 14 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जुलाई रहेगी। और
ऑनलाइन एग्जाम कब होगी, तो ये आपको एआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ai.aero, यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन बाद में मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है सैलरी। तो सैलरी क्या मिलती है, देखिए यहाँ आपकी पे स्केल E1 का रहता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहती है, बेसिक पे 40,000 रहता है एंड 3% का इंक्रीमेंट आपको एनुअल मिलता है। हर साल आपको 3% की इंक्रीमेंट मिलती है बेसिक पे में। और बेसिक पे के अलावा आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, पर्क्स मिलता है 35% ऑफ बेसिक पे। देन आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर आप क्वार्टर में रहते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है और आप एचआरए नहीं लेना चाहते हो तो आप एचआरए के बदले लीज एकोमोडेशन ले सकते हो। मुंबई में अभी के टाइम में 30,000 के अप्रॉक्स आपको लीज एकोमोडेशन मिलता है, जो कि लीज एकोमोडेशन का अमाउंट मिलता है, जो कि डायरेक्टली जो लैंडलॉर्ड रहेंगे उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और इसके अलावा सीपीएफ, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो एनुअल सीटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में बनती है 12 लाख, अप्रॉक्स 12 लाख एनुअल सीटीसी आपकी बनेगी। देखिए इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें उन कैंडिडेट्स की जो अभी फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, तो क्या वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए, कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर ऑन द कट ऑफ डेट are allowed to apply for the post subject to condition that they must be in possession of final result on the date of document verification। यानी कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। यानी कि फाइनल ईयर कैंडिडेट्स, फाइनल सेमेस्टर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज, एक्सपीरियंस एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स ये 14 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें इन्होंने सारी चीज़ें क्लियरली बता दी है। ओबीसी सर्टिफिकेट कब चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब की चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर आपके पास है, आपने बनवाया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। SC/ST सर्टिफिकेट की बात करें तो 14 जुलाई 2022 के पहले की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 14 जुलाई 2022 के पहले की होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है एंड उसी दिन आपका वॉइस टेस्ट भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वॉइस टेस्ट क्या होता है, तो वॉइस टेस्ट में बस ये चेक किया जाता है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ा मोड़ा आपको बोलना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और आप स्टैमर ना करते हो, यानी कि हकलाने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप वॉइस टेस्ट में जाओगे उस समय अगर आप हकलाओगे पढ़ने में या फिर बोलने में, तो फिर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। और ये जो वॉइस टेस्ट होता है इसमें कोई मार्क्स वगैरह आपको नहीं मिलता है, ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। फाइनल सिलेक्शन आप ऑनलाइन एग्जाम में जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही होगी। 400 वैकेंसीज निकली हुई है, तो आप जी जान लगा के एकदम लग जाओ, बस ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर फोकस करो और कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हो तो 100% आपकी जॉब सिक्योर्ड रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहां अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आप डायरेक्टली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.ai.aero के करियर्स टैब पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा, लेकिन अगर आप SC/ST या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको केवल 81 रुपीज़ पे करना होगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट हो या फिर अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हुई है तो आपको कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी सारी डिटेल्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC के पोस्ट की। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं खुद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, आप कमेंट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई है, ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, ट्रेनिंग कैसी होती है, उसके बाद सिलेक्शन का पूरा जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, सिलेबस क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ड्यूटी आवर्स क्या रहती है, प्रमोशंस, पोस्टिंग, ट्रांसफर, सारी चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके देख लेना और आप कमेंट करके बताना कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं।
तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।